राम राम जी। मैं प्रतिभा तिवारी आप सभी राम भक्तों को सादर प्रणाम करती हूँ। डिवाइन मैसेज 555 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। आज की एनर्जी बहुत पेनफुल है और थर्ड पार्टी मेरी रीडिंग में तो जल्दी आते नहीं हैं, लेकिन आज बहुत ही स्ट्रॉन्ग आई है और जिसकी भी रीडिंग है वो इंसान बहुत ज़्यादा पेन में है। आपके पार्टनर इस वक्त अपने आप को ऐसा फील कर रहे हैं कि जैसे उन्हें किसी ने जकड़ के रखा है, किसी ने बांध के रखा है। वो आज़ाद होना चाहते हैं, वो वहाँ से जाना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं। ये कोई ब्लैक एनर्जी हो सकती है, हो सकता है किसी ने उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हो, या फिर किसी का इतना इन्फ्लुएंस है, कोई इतना उनके ऊपर अपना कंट्रोल रखता है कि उसके कंट्रोल से बाहर निकल पाना उनके लिए संभव नहीं है। तो वो अपने आप को एकदम से असमर्थ, जैसे कोई होता है ना कि किसी को जेल में कैद कर दो और बाहर उसकी ज़िंदगी खड़ी हो, जैसे उसको लगता हो कि मैं बाहर नहीं निकलूँगा तो घुट के मर जाऊँगा। तो वो ज़ोर से चीखना चाहता है, चिल्लाना चाहता है कि मुझे यहाँ से छोड़ दो। तो ऐसी ही पेनफुल एनर्जी यहाँ दिख रही है कि वो कहना चाहते हैं, चीखना चाहते हैं, चिल्लाना चाहते हैं कि मुझे छोड़ दो, मुझे निकलने दो, मुझे भी जीने का अधिकार है, मैं खुश होकर जीना चाहता हूँ। आपके पार्टनर को इस वक्त ऐसा फील हो रहा है कि जैसे उनको मौका ही नहीं दिया जा रहा है, उनको निकलने ही नहीं दिया जा रहा है कि वो आपके साथ अपने रिश्ते को संभाल सके, उसमें कुछ कर सके, उसको उस रिश्ते को जस्टिस दे सके। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको बाहरी लोगों से तो जो संघर्ष करना है, समाज से संघर्ष करना है, लेकिन उनको सबसे ज़्यादा अपनों से संघर्ष करना पड़ रहा है। वो उनसे संघर्ष करना पड़ रहा है जिन्हें वो अपना मानते थे। वही लोग आज उनके लिए सबसे बड़ा विलेन बन के बैठे हुए हैं। वो हर पल अपने भगवान से प्रे कर रहे हैं कि परमात्मा मुझे हिम्मत दे, मुझे ताकत दे, ताकि मैं इस बंधन से आज़ाद हो सकूं, इस बंधन से निकल सकूं। स्ट्रांगली यहाँ पे ब्लैक मैजिक जैसी एनर्जी फील हो रही है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो ऐसे ही बंधे रहे, ऐसे ही हाथ पांव बांध के बैठे रहे, ऐसे ही उन्हें अगर नहीं निकलने दिया गया वहाँ से, उस एनर्जी से, उस बंधन से, तो वो आपको खो देंगे। आप धीरे धीरे उनके रिश्ते से निकल जाएंगे, जो कि वो नहीं चाहते। जिस रिश्ते को वो अपना समझते थे, जिस फैमिली को अपना समझते थे, जिस इंसान को वो अपना समझते थे, वो इस वक्त उनके लिए बोझ बन गए हैं, बर्डन बन गए हैं। वही उनके लिए पैरों की बेड़ियां बन गए हैं, जो उनको वहाँ से, उस एनर्जी से निकलने नहीं दे रहे हैं और उस जगह से नहीं निकलने दे रहे हैं, आपकी तरफ आने नहीं दे रहे हैं। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में एक बार मिलके वो नई शुरुआत कर लें, वो अपने पेन, अपने दर्द को आपसे बता पाएँ। कम से कम उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप दोनों के बीच में एक बड़ी सी दीवार बना दी गई है, ऐसी जिसे उनके लिए तोड़ पाना असंभव है, और वो अपने दर्द को, अपने पेन को बस घुट घुट के सह रहे हैं और जी रहे हैं। वो अपने घर में किसी बड़े से बात कर रहे हो सकते हैं, वो हो सकता है कि कोई उनके दादा दादी या फिर उनकी माँ हो सकती हैं, जिनसे वो आपके बारे में कभी बात किए हों या फिर करते हों, उनसे वो मदद मांग रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर इस एनर्जी से वो नहीं निकले, अगर वो आपके पास नहीं आए, आपसे बात नहीं कर पाए, तो आप हो सकता है कि उनके रिश्ते से निकल जाएंगे, इस रिश्ते का खात्मा हो जाएगा। तो वो, उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे छोटी सी एक मैसेज तक करने के लिए उनको वक्त नहीं दिया जा रहा है, और उनके ऊपर जैसे एकदम गिद्ध की नज़र बना के कोई बैठा हुआ है, बस उनको हर पल हर क्षण देख रहा है। ऐसे देख रहा है कि ये इंसान अपनी मर्जी से सांस तक नहीं ले पा रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो उसी एनर्जी में बने रहे तो आपकी शादी हो सकती है और वो आपको हमेशा हमेशा के लिए खो सकते हैं, जिसकी वजह से उनको और ज़्यादा दर्द, और ज़्यादा डर, उनको और ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। और वो यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं, अपने परमात्मा से प्रे कर रहे हैं कि कैसे भी करके
आप दोनों का साथ बना दें, आप दोनों की ज़िंदगी में फिर से वो खुशियों भरे पल ला दें जो पहले आपने कभी जिया था। जैसी एनर्जी में आप लोग पहले थे, फिर से वो आप दोनों के बीच की एनर्जी लौट आए। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, यूनिवर्स उनकी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। बुराई ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकती है। जैसे बुराई अचानक से हमारी लाइफ में आती है ना, वैसे ही अचानक से चली भी जाती है। तो ब्लैक एनर्जी कोई अगर करता है किसी पे, तो उसका भी एक लिमिट समय होता है और धीरे धीरे उसका असर खत्म हो जाता है। तो वही पीरियड अब आपके पार्टनर की लाइफ में आने वाला है। और जब कोई चीज़ खत्म होने वाली होती है तो और ज़्यादा पेन देने लग जाती है। तो वैसे ही ये ब्लैक एनर्जी अब खत्म होने वाली है। परमात्मा आपके ऊपर खुश है, आप दोनों के रिश्ते पर परमात्मा का आशीर्वाद है, एंजल का आशीर्वाद है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप दोनों मिलें। तो ये ब्लैक एनर्जी खत्म हो रही है और आप दोनों के रिश्ते में फिर से हैप्पीनेस आने वाला है। और किसी न किसी के थ्रू कैसे भी करके आप दोनों फिर से एक होंगे। हो सकता है कोई मीडिएटर बने आपके घर का बड़ा, या फिर उनकी मदर हो सकती हैं, या फिर परमात्मा कुछ ना कुछ ऐसा चमत्कार करने वाले हैं जिससे वो आपसे मिल पाएंगे और इस असहाय असमर्थता वाली एनर्जी से निकल पाएंगे। और जो भी व्यक्ति उनके ऊपर गिद्ध की नज़र टिकाए हुए है, कितने दिनों तक वो रह पाएगा? किसी को भी बांध के ज़्यादा वक्त तक नहीं रखा जा सकता है। तो वो उन पर ढील कभी ना कभी छोड़ना ही पड़ेगा उनको, और ये उनके हाथों से फिसल जाने वाले हैं। आप दोनों का रिश्ता फिर से ठीक होने वाला है और ये सब होगा यूनिवर्स एंजल के आशीर्वाद से, आपके परमात्मा के आशीर्वाद से, उनके आराध्य के आशीर्वाद से, जिनको वो हर पल हर क्षण पुकार रहे हैं कि आपके रिश्ते में सब कुछ ठीक हो जाए। आप लोग भी अपने परमात्मा से प्रे करें कि वो जिस भी पेन में है, जिस दर्द में है, उससे निकलने के लिए, उस बंधन से निकलने में परमात्मा उनकी मदद करें। बहुत पेनफुल एनर्जी है, बहुत हैवी एनर्जी है। इस वक्त मुझे रीडिंग करने में भी बहुत हैवी फील हो रहा है, जैसे शब्द नहीं निकल रहे हैं। इतनी पेनफुल एनर्जी बहुत कम आती है रीडिंग में मेरे, क्योंकि ज़्यादातर मेरी रीडिंग में हैप्पीनेस वाली ही एनर्जी आती है। लेकिन जिसकी भी ये रीडिंग है, आप दोनों का प्यार सच्चा है, वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपके लिए तड़प है, बेचैनी है, लेकिन साथ ही असमर्थता भी है। वो चाह के भी नहीं आ पा रहे हैं। तो अपने पार्टनर के लिए परमात्मा से प्रार्थना करिए, आप लोग अपने रिश्ते के लिए प्रार्थना करिए। और मैं दुआ करूंगी अपने भोलेनाथ से, अपनी मैया से, कि आप दोनों के रिश्ते में जो ही ये ब्लैक एनर्जी है, जो भी रुकावटें हैं, सब बाधाओं को वो ख़त्म करके, आप दोनों के बीच से दूरियां ख़त्म करके आप दोनों को मिलाएं और आप दोनों के रिश्ते में एक बहुत ही अच्छी एनर्जी आए, खुशी वाली ऊर्जा आए और आप दोनों एक दूसरे के साथ शादी विवाह के बंधन में बढ़ें और खुशियों को सेलिब्रेट करें। तो खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने जीवन का आनंद लीजिए। और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राम राम जी।